फिर उसके बाद महाविद्यालय, ये करोड़ों की संपत्तियां। जब कभी मीटिंग हुई कभी या कोई कार्यक्रम हुआ बुलाया गया तो आदमी बहुत कम आते हैं। उन्हीं कमेटी क्यों होगी? क्या एक व्यक्ति कमेटी होती है तो वो अध्यक्ष इसलिए लगाएगा? हाँ, इसलिए जहां एक तरफ नवाब सिंह के केस में पूरे रेप कांड में ये पुष्टि हो चुकी है कि महिला के साथ रेप हुआ, उसके बाद नवाब सिंह की करोड़ों की संपत्तियों का जायजा लेने न्यूज़ वन इंडिया की टीम जगह जगह जा रही है, जहां पर देख रही है कि नवाब सिंह की कितनी संपत्ति है, आखिर इस करोड़ों अरबों की संपत्ति में क्या क्या चीजें उनके पास है। जिसमें पहले हम चंदन होटल गए, जहां पर हमने देखा कि इतनी लग्जरियस व्यवस्था चंदन होटल की की गई है। उसके साथ ही साथ अब हम उस इलाके में आए हैं जहां पर नवाब सिंह के बहुत बड़ा एक महाविद्यालय चलता है, जिसका नाम चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय है। ये काफी पुराना महाविद्यालय है, लगभग 2007 से चल रहा है और अभी तक ये अर्ध सरकारी हो चुका है, क्योंकि 2015 में इसका मान्यता करवा दिया गया था। उसके बाद ये लगातार 2007 से चल रहा है। जाहिर सी बात है, करोड़ों अरबों की संपत्ति में एक और नाम है, वो नाम इस महाविद्यालय का है। पहला होटल, फिर उसके बाद महाविद्यालय, ये करोड़ों की संपत्तियां, अरबों की संपत्तियां ये नवाब सिंह के नाम पर हैं और ये ट्रस्टी भी हैं। यहाँ के एक पूरा ट्रस्ट चलता है, ट्रस्ट के मालिक है नवाब सिंह। और ये जाहिर होता है कि किस तरह से अरबों की संपत्तियों के मालिक होने की वजह से वो यहाँ पर शासन कर रहे थे और किस तरह से राजनेताओं के साथ मिलकर चीजें करते थे। यहाँ महाविद्यालय लगभग 2007 से चल रहा है, तो ये साफ हो गया है कि इसमें हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं। छात्रों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। जिस तरह से नवाब सिंह रेप कांड में लगातार नवाब सिंह का नाम सामने आ रहा है और रेप की पुष्टि भी हो चुकी है, वो चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं कि नवाब सिंह रेप कांड में अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार इस विश्वविद्यालय की बात करें तो देखिए कितना बड़ा ये विश्वविद्यालय है, 2007 में बना हुआ है, तो काफी पुराना ये विश्वविद्यालय है और काफी बड़े इलाके में भी बना हुआ है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के शिक्षक पढ़ाते हैं, अलग अलग क्योंकि व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा भी होती है, हर तरह के कोर्स भी है यहाँ पर। लगभग 2007 से बना हुआ है ये विश्वविद्यालय, तो हर सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ पर दी जाती है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाविश्वविद्यालय के जो ट्रस्टी हैं वो नवाब सिंह हैं। नवाब सिंह यहाँ के ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट चलाते हैं और इस विश्वविद्यालय को चलाते हैं। इस विश्वविद्यालय के मालिक भी नवाब सिंह। तो सोचिए बच्चों की भविष्य कितना अंधकार में है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में है भविष्य जो कहीं ना कहीं एक रेप का दोषी है, एक महिला के साथ रेप करने का दोषी है। वो इतना बड़ा विश्वविद्यालय चला रहा है, उसके साथ साथ होटल चला रहा है, अरबों की संपत्तियां उसके पास है। जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्ति को आखिर कब तक क्या चीजें हो सकती है, कितनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी, किस तरह की चीजें होगी, ये देखने वाली बात है। नवाब सिंह के बने इस विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल इंचार्ज हमारे साथ हैं। कितने साल पुराना है ये स्कूल? ये 2010-11 से 2007 से बताया। नहीं, तो नींव भरी गई थी, अब बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, तो 10-11 में चालू हुआ। नवाब सिंह आते जाते रहते हैं? जब कभी मीटिंग हुई कभी या कोई कार्यक्रम हुआ बुलाया गया तो आते हैं, बहुत कम आते हैं। और जो प्रबंधक समिति का वही ऑफिस अलग से बना है। वो प्रबंधक समिति में नवाब सिंह है। हाँ, ट्रस्ट किस तरह से चलता है? नवाब सिंह कैसे इस ट्रस्ट को चलाते हैं वो विश्वविद्यालय? अध्यक्ष हैं इसके हाँ। और जो मेन है सेक्रेटरी वो ललित जी हैं, दूसरे हैं। अर्ध सरकारी विश्वविद्यालय है ये ना? सरकारी नहीं है, बिल्कुल सेल्फ फाइनेंस है। मतलब सेल्फ फाइनेंस वो करते हैं? वो नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे? ये कमेटी करती है। बच्चे कमेटी तो उन्हीं की है ना? उन्हीं कमेटी क्यों होगी? क्या एक व्यक्ति कमेटी होती है? कितने लोगों की कमेटी? 9 लोग हैं उसमें। तो मेन तो वही है ना? नहीं, मेन कोई नहीं है। अच्छा, मेन अगर मेन होगा, हाँ, अगर एक व्यक्ति में सोसाइटी क्या जरूरत है? एडमिशन वाले जो आप लोग बुकलेट देते हैं उसमें पहला फोटो नवाब सिंह का ही लगा है। तो वो अध्यक्ष इसलिए लगाएगा। है। हाँ, इसलिए लगा है। तो मेन ट्रस्टी सारी चीजें तो उन्हीं की हुई ना? अध्यक्ष नहीं, गलत। हाँ। अगर उन्हीं की अगर चीज हुई तो वो जब चाहे तो हटा दे किसी को, जब चाहे तो भर ले। नहीं कर सकते। ये ट्रस्ट का विद्यालय है, इसमें तो इस सारे ट्रस्ट के जो मेंबर हैं उसमें उनके परिवार के लोग हैं या नहीं, कुछ? कोई नहीं। हाँ। कोई नहीं, उनमें अकेले अध्यक्ष नहीं वो इस संस्था में, और बाकी 8 लोग और लोग हैं। उन्हीं के द्वारा ये विश्वविद्यालय बनवाया गया? उन्हीं के। फिर भैया आप क्वेश्चन गलत करती हैं। हाँ। उन्हीं के द्वारा नहीं होता कुछ, संस्था होती, संस्था के द्वारा बनता है। उन्हीं के नाम अध्यक्ष ही तो मेन होते हैं। नहीं। हाँ। अगर अध्यक्ष मेन नहीं है? नहीं, तब कौन मेन? सेक्रेटरी मैन होता है। अच्छा। हाँ, सेक्रेटरी कौन है? ललित मल्होत्रा जी। अच्छा, ये ललित मल्होत्रा कौन है?
अरे सचिव है, उनके कोई नहीं है, मैडम समाज सेवी नहीं है वो भी एक सामाजिक समाज व्यक्ति सेवियों है, को मिलकर एक ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट जो सोसाइटी होती है ट्रस्ट लाता है, कोई वो निर्माण विधायक किया जाता है। ये सामाजिक ये यहाँ विश्वविद्यालय के अध्यापक और क्योंकि यहाँ के मेंबर हैं लोग, तो ये साफ कह रहे हैं कि नवाब सिंह जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उसी का ये विश्वविद्यालय है। ये साफ हो रहा है कि नवाब सिंह यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिसके नाम से ये विश्वविद्यालय चल रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, न्यूज़ 1 इंडिया।